आज का वार्तालाप कुशीनगर से दीपू जी का सवाल है, महाराज जी अगर दुनिया में सबको भगवान ही देते हैं तो भगवान सबको एक समान धन और विद्या क्यों नहीं देते, इतनी असमानता क्यों है। देखो, भगवान तो हमें केवल जन्म दे के संसार में भेजते हैं, आयु दे करके, बुद्धि दे करके। हमें भगवान ने बुद्धि दी है, भगवान ने हमें संसार में जीने का मौका दिया, आंखें दी देखने के लिए, कान दिए सुनने के लिए, हाथ दिए काम करने के लिए, पाँव दिए चलने के लिए, सब कुछ दे रखा है। अब उससे आपको क्या करना है ये ईश्वर तय नहीं करेंगे, ये आप तय करेंगे कि आपको क्या आँखों से देखना तो है, अब क्या देखना है ये आप डिसाइड करिए कि आप गंदी चीज़ देखना चाहते हैं कि अच्छी चीज़। कानों से सुनने की शक्ति ईश्वर ने दी है, अब गंदी चीज़ सुनना है कि अच्छी चीज़ सुनना है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो ईश्वर ने संसार में आपको भेजा तो है सब चीज़ें देकर, उसका उपयोग क्या करना है। आपके सामने दूध भी है, आपके सामने शराब भी है, क्या पीना है वो आपके विचारों पर निर्भर करता है। इसलिए भगवान ने संसार में सबको एक जैसा खून, एक जैसी आँखें, एक जैसी बुद्धि, एक जैसे शरीर को दे करके भेजा है। शरीर सबका लगभग ईश्वर की बनावट एक सी है, गोरा काला विषय अलग है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई ठिनगा है, लेकिन हाथ ईश्वर ने सबको दो दे रखे हैं, सबको ईश्वर ने आंखें दो दे रखी हैं, सबको ईश्वर ने पांव दो दे रखे हैं, सबको भगवान ने बुद्धि दे रखी है। ईश्वर की संरचना लगभग एक सी है। अब आप उस संरचना से कोई अच्छे कर्म करके राम हो जाता है, कोई बुरे कर्म करके रावण हो जाता है। भगवान ने तो नहीं कहा था कि आप बुरे कर्म कीजिए, क्यों आपने बुरे कर्म किए? जब आपने बुरे कर्म कर रहे थे तब आपको पता था ना कि ये बुरा है, फिर क्यों किया आपने? इसलिए भगवान दोषी नहीं है किसी कार्य के, आप स्वयं दोषी होते हैं। आप मेहनत करेंगे तो धनवान बनेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो गरीब रहेंगे। तो भगवान ने मौका दिया, उस मौके का लाभ आपको लेना है अपने बुद्धि विवेक से। बात करेंगे आज के गुरु मंत्र की। आपको शिव पार्वती को प्रसन्न करने वाला मंत्र बता रहा हूं, नोट कीजिए। इस मंत्र को आप नित्य जाप भी कर सकते हैं। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम पार्वत्यै नमः, ओम ओम सांब शिवाय नमः, ओम गौर्यै नमः। बात करेंगे आज के संस्कार की। भगवान को भोग क्यों लगाते हैं? भगवान को भोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि तुम्हें निवेदित भोजन करहीं, जो भी हम बनाएं पहले भगवान को भोग लगाएं। पहला अधिकार किसका है? क्योंकि देखो अन्न कहाँ से आता है, फल फूल पानी सब प्रकृति दे रही है। देने वक्त किसान बीज ही तो बो सकता है, अंकुरित तो भगवान ही कराते हैं ना। यदि अंकुरित ही ना हो तो क्या कर लेगा कोई? इसलिए जो भगवान हमें सब कुछ देते हैं, पहले हम जब बनाएं तो पहले हे विधाता आपने हमें दिया है, इसलिए पहले आपको हम समर्पित करेंगे, फिर आपको भोग लगा करके फिर हम प्रसाद पाएंगे। ये भाव होता है कि सब कुछ ईश्वर ने दिया है, तो जब उनने दिया है तो उनकी चीज़ पहले उनको ही भोग लगाएं, फिर हम प्रसाद पाएं। प्रसाद का अर्थ होता है प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन का नाम प्रसाद है, इसलिए प्रसाद का भोग भगवान को लगाया जाता है। प्रसाद भगवान को बड़ा पसंद है। आप भी भगवान को भोग लगाकर सोना खरीदिए तो पहले भगवान को चढ़ाइए, वस्त्र खरीदिए तो पहले माँ भगवती को भगवान को अर्पित करिए, फिर वो प्रसादी वस्त्र पहनिए। इत्र लगाइए तो पहले भगवान को लगाइए, फिर वो प्रसादी इत्र धारण करिए। महिलाएं मांग भरती हैं तो पहले मांग माता भगवती सीता की भरें, दुर्गा की भरें, फिर वो प्रसादी सिंदूर अपने माथे पर लगाएं। हर चीज़ प्रसाद। हम तिलक लगाते हैं, पहले भगवान को स्पर्श कराते हैं, भगवान को तिलक लगाते हैं, फिर वो प्रसादी तिलक अपने माथे पर लगाते हैं। तो सब चीज़ प्रसाद है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी। ये बच्चे आए, हे प्रभु ये आपका प्रसाद है, बच्चों को भगवान को अर्पित करें। प्रभु ये आपके हैं, आपने हमें केवल जिम्मेदारी दी है कि 2 बच्चों की 4 बच्चों की संभालने की। ये घर आपका है प्रभु, ये घर भी प्रसादी है, ये आपका है प्रभु। हम आपके घर में किराएदार हैं, हम आपके घर में रहते हैं प्रभु। ये मानना है कि ये भगवान का, हम भगवान के किराएदार हैं, मालिक भगवान है। कितनी अच्छी विचारधारा है ना ये। आज के लकी कॉलर बुल्ढाना से हितैन का सवाल है, महाराज जी मैं गुटखा बहुत खाता हूँ, लाख कोशिश करने के बाद भी गुटखा नहीं छूट रहा है, दांत भी खराब हो रहे हैं और कई समस्याएं हैं, लेकिन खाने की आदत नहीं छूट रही है, क्या करूँ? देखिए गुटखा खाना आपके लिए बेहद
नुकसानदायक है। कैंसर भी हो सकता है, आप कह ही रहे हैं, दांत खराब हो रहे हैं। अंदर स्थितियां, जब दांत लाल हो गए, दांत की स्थितियां खराब हो गई, तो भीतर किडनी लीवर की क्या स्थिति होगी। क्यों जान ले रहे हैं अपनी। बात करेंगे कल के विषय की। कल दत्तात्रेय जयंती है और दत्तात्रेय जयंती में क्या करें और धन कैसे पाएं, दत्तात्रेय जी कौन है, इनके बारे में जानेंगे कल। तो बात करेंगे कल का एपिसोड जरूर देखें। भगवान दत्तात्रेय जी की बात है। आप अपने बच्चों के साथ खुश रहें, आप प्रसन्न रहें, देखते रहें महाराज का मंत्र कार्यक्रम TV9 भारतवर्ष पर। जुड़े रहें। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।